हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी काफी ज्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो बाबू आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा शानदार रहेगा और यह आपको बोर्ड परीक्षा में पक्का देखने को मिलेगा। यह आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ भाई शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, हिंदी की बाबू सबको जरूरत होती है। हिंदी को सबको क्या होती है कि जरूरत होती है, चाहे वो बच्चा साइंस से पढ़ रहा हो, चाहे वो बच्चा आर्ट्स से पढ़ रहा हो, चाहे वो बच्चा कॉमर्स से पढ़ रहा है, क्योंकि हिंदी सब में कॉमन होता है। तो बाबू इसमें तो बताने वाला कोई चीज नहीं है। और अभी हम लोग का यह जो चैनल है वो काफी ज्यादा नया चैनल है, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए और उन तमाम बच्चों के पास शेयर कीजिए जो असो 2026 के बोर्ड परीक्षा में परीक्षा देने वाले हैं। आप लोग सवाल देखिए और सवाल का उत्तर लगाते हुए चलिएगा, और जो सवाल बाबू याद ना हो कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप लोग हमारा सवाल सही सही दे रहे हैं और पूरा सवाल याद करके जा रहे हैं तो हम हिंदी में आपको इतना कराने वाले हैं तो उससे आपको 90 प्लस पक्का आ जाएगा। तो चलिए इस बात ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और देख सकते हैं कि हमारा आज का वो सवाल है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है क्लास 12। क्या लिखा गया है? वो क्लास 12 लिखा गया है। देख सकते हैं आप लोग, लिखा गया है क्लास 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड। और यह आप लोग कहिएगा कि भैया ये कौन सा चैनल है। तो बाबू सबसे पहले आप लोग जो एक न्यू ज्ञान संग्रह उसका जो एससी क्लासेस है उसका पहले सुनील साइंस क्लासेस नाम था, और उस नाम को हम लोग चेंज कर दिए हैं। और जो नाम हो गया है बाबू वह ज्ञान संग्रह, क्या हो गया? ज्ञान संग्रह साइंस हो गया है। क्या हो गया बाबू? ज्ञान संग्रह साइंस। एक हम लोग का दूसरा चैनल है, उस चैनल पे को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। और किस चैनल पे वीडियो जा रहा है? तो अब ज्ञान संग्रह जो चैनल है उस पे वीडियो जा रहा है। तो उस तमाम बच्चों के पास शेयर करना है जो असो 2026 के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। 2026 के वो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। एक हम देख रहे हैं कि वीडियो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए, बहुत बढ़िया क्लियर हो रहा है। और इसको इधर थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, अब ठीक है, अब वीडियो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बाबू आज का टॉपिक है, जो यहाँ लिखा गया है टॉपिक। क्या लिखा गया है? टॉपिक लिखा गया है। और जो हमारा पार्ट है बाबू वो पार्ट 3 है। और पार्ट 3 का नाम आप लोग देख सकते हैं कि आपके हिंदी चैप्टर में पार्ट 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है बाबू? संपूर्ण क्रांति। ये से आपका सवाल ऑब्जेक्टिव पूछना स्टार्ट करेगा। पूछ देता है कि बाबू संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, यानी कि जय प्रकाश नारायण। यानी कि क्या कहिएगा भैया? जय प्रकाश नारायण। आप लोग कहोगे भैया जय प्रकाश नारायण जो है वह संपूर्ण क्रांति के लेखक है। क्लियर है वो? क्लियर है। जय प्रकाश नारायण इसका राइट आंसर है, जय प्रकाश नारायण। यानी कि आपको याद रखना है कि जो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है या निबंधकार कौन है, निबंधकार कौन है। तो आपको बाबू याद होना चाहिए नन्हे मुन्ने मेरे शेरों कि जो जय प्रकाश नारायण है उन्होंने संपूर्ण क्रांति लेखक का एक रचना किया है और एथी किया है। चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। वीडियो देख रहे हैं, अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, वीडियो अच्छा आ रहा है। और आज का हमारा पहला सवाल है बाबू, आप लोग देख सकते हैं कि पहला सवाल है और काफी ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है बाबू। इस पे देखिए 10 स्टार मार दे रहे हैं। दिया है का सवाल कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश को जनता को जाना है। बाबू किसने कहा था यह आपको बताना है, किसने कहा था।
क्या कह रहा है सवाल का, देखिए आप लोग सवाल बढ़िया से पढ़िएगा। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, यह किसने कहा था? तो बाबू आप कहिएगा, आप क्या कहोगे, आपका उत्तर आना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। मेरे नन्हे मुन्ने शेरों बताओ, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। यानी कि आप लोग कहोगे कि भैया जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा था कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने भी इस देश की जनता को जाना है, कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू। यानी कि इसमें आपका महात्मा गांधी जो गलती हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गलती, यानी कि जो राइट आंसर निकल के आएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि सी आप लोग बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा का सवाल है क्या बाबू, देख सकते हैं, किस अस्पताल में दिनकर जी का निर्धन हुआ था? तो वो बताना है किस अस्पताल में दिनकर जी का निर्धन हुआ था। द बिडलिंग नर्सिंग होम। जो किस अस्पताल में कहे तो बिडलिंग नर्सिंग होम जो था वो दिनकर जी का उसी अस्पताल में क्या हुआ था बाबू? मृत्यु हुआ था, यानी कि उनका डेथ हुआ था। देखिए क्या करें, किस अस्पताल में दिनकर जी का निर्धन हुआ था, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बिडलिंग नर्सिंग होम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और बिडलिंग नर्सिंग होम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप जो डी लगा रहे हैं आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने शेरों? डी। यानी कि मेरे नन्हे मुन्ने शेरों बताइए कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निर्धन हुआ था? तो बिडलिंग नर्सिंग होम। आप लोग क्या कहिएगा? बिडलिंग नर्सिंग होम। इसका राइट आंसर बाबू डी हो जाएगा और डी आप लोग लगाते चलिए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं कि अगला सवाल है हम लोग का, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? जो बाबू जयप्रकाश नारायण थे उनको किसका दलाल कहा गया था? तो बाबू अमेरिका, वो अमेरिका को दलाल कहा गया था। यानी कि रूस आपका क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा, ब्रिटेन गलती, जापान गलती। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे उन्हें अमेरिका का दलाल कहा गया था। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों बताइए कि अमेरिका। आप लोग क्या कहोगे? अमेरिका कहिएगा। आप लोग उसका दीजिएगा उत्तर का अमेरिका, यानी कि उन्होंने अमेरिका का दलाल कहा गया था। इसका राइट आंसर की बात की जाए तो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल है, देख सकते हैं 4 नंबर सवाल। चार नंबर सवाल काफी लाजवाब है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था बाबू? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य माने तबियत पर निगरानी कौन रख रहा था? तो यह आपका हो जाएगा वो डॉक्टर रहमान। जो डॉक्टर रहमान है वो जयप्रकाश के स्वास्थ्य पर क्या रख रहे थे? निगरानी रखते थे। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। मेरे नन्हे मुन्ने से हो, आप लोग को पता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और अभी भी हमें पता है कि बाबू लोग आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो पे लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं, तो यह आप लोग गलत कर रहे हो। देखो बड़ भाई को आप लोग, छोट भाई सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप लोग उन तमाम बच्चों के पास शेयर कीजिए जो असो 2026 के और 2026 के बोर्ड परीक्षा में अपना परीक्षा देने वाले हैं। उस अगर वीडियो देख रहे हैं तो हम अभी भी कह रहे हैं कि हिंदी में आपको 90+ आपका मार्क्स आ जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं बाबू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हम लोग का 5 नंबर। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिलती? और जो जयप्रकाश नारायण जी थे उन्होंने किसका भाषण सुनकर मैंने अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, यह आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। जो स्वामी सत्यदेव थे उनका भाषण सुन के वो अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यदेव। इसका राइट आंसर बाबू कोई पूछे तो आप लोग कहिएगा भैया बी हो जाएगा। बी यानी कि बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और यहाँ देखिए आप लोग साफ साफ लिखा गया, इसका यहाँ देखिए आप लोग साफ साफ लिखा गया कि लाइक, यहाँ देखिए साफ साफ, आप लोग हाथ में दबा नहीं रहे हो, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है
साफ साफ लिखा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंड कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियो पे कमेंट भी नहीं करते हैं, यह गलत बात है यार। अगला सवाल है 6 नंबर सवाल। आप लोग देख सकते हैं कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, वो बताना है आपको। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, इसका राइट आंसर आप लोग बताना है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? क्या आत्मानंद जी थे, क्या शिवानंद गोस्वामी थे, क्या सहजानंद थे, और क्या शारदानंद गुप्ता थे? यह आपको बताना है बाबू, इसका राइट आंसर बताना है। तो जो फ्री प्रेस के मालिक थे वह सहजानंद थे। वह क्या थे? सदानंद जी, सॉरी गलती हो रहा है, सदानंद जी थे। जो फ्री फ्रेंस के मालिक थे वो कौन थे? सदानंद जी। आप लोग क्या कहिएगा भैया, इसका राइट आंसर जो निकल रहा है वो सी हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल है, आप लोग का बोर्ड परीक्षा इसलिए हम हाल ही करवा रहे हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं यहाँ। अगला सवाल 7 नंबर, ब्रेन ऑफ बाबे। ब्रेन ऑफ बाबे किसे कहा जाता है बाबू? ब्रेन ऑफ बाबे किसे कहा जाता है? आप लोग 7 का उत्तर दीजिए। ब्रेन ऑफ बाबे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बाबे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ये भी गलती हो जाएगा आपका, ये भी गलती हो जाएगा और ये भी गलती हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछ दे कि ब्रेन ऑफ बाबे किसे कहा जाता है, तो उमा शंकर दीक्षित। उमा शंकर दीक्षित। हम जान रहे हैं आप लोग केवल एक गाना पे फोकस कर रहे हो, आप लोग पढ़ाई लिखाई पे फोकस मत करो। आप लोग एक मार्केट में गाना चल रहा है उस पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, और एक लड़ाई चल रहा है उस पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। आप लोग ये जान रहे होंगे कि भैया बोलने वाला है क्रिश का गाना सुनेगा क्या, या इस गाना पे आप लोग ढेर फोकस कर रहे हो। बार बार देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ये बोल रहा है कि क्रिश का गाना सुनेगा क्या। क्रिश का गाना इतना माने प्रचलित कर दिया क्रिश का गाना सुन के, माने पढ़ाई लिखाई में सब मन नहीं लग रहा है। सुन लीजिए आजकल के लड़कों को, आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि आपके मम्मी पापा बहुत आप पे विश्वास कर रहे हैं, और आप लोग गाना सुनने में लगे क्रिश का गाना सुनेगा क्या, वो सुनना नहीं है। यानी कि इसका राइट आंसर पूछे तो क्या कहना है? ब्रेन ऑफ बाबे किसे कहता है? तो उमा शंकर दीक्षित को। उमा शंकर दीक्षित को, मेरे नन्हे मुन्ने से रो, उमा शंकर दीक्षित को। चलिए क्लियर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख सकते हैं आप लोग बाबू। अगला सवाल देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण, क्या दिया है बाबू? जयप्रकाश नारायण ने आईएसी की परीक्षा कहां से पास की थी? वो बताना है आपको। जयप्रकाश नारायण आईएसी की परीक्षा कहां से पास की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू बिहार विद्यापीठ से। बिहार विद्यापीठ से। किसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे नन्हे होने से रो डी। आप लोग कहोगे कि भैया जो इसका राइट उत्तर है वह डी हो जाएगा। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अविनत का क्रिश का गाना सुनेगा क्या? अगला सवाल है, आप लोग बोर्ड परीक्षा पे ज्यादा फोकस करो। अगला सवाल देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? वो बताना है आपको। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए ये हिस्ट्री का सवाल है, आप लोग 10th में अगर होंगे तो हिस्ट्री में पढ़े होंगे। जो लेनिन की मृत्यु हुई थी बाबू 1924 में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। ऑप्शन कौन सा लोग है? 1925 गलती, 1932 गलती, 1932 यानी कि 1924 यहाँ लोग है। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने से रो, आप लोग कहोगे डी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अगला सवाल, हम तक क्रिश के गाना गाने वाले नहीं है, आप लोग आंसर करो बढ़िया से और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। अगला सवाल है 10 नंबर, जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? वो बताना है। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो एक बात बता रहा हूँ, देखो जब लेनिन का एथी हुआ था ना 1924 में, उसी टाइम जो जयप्रकाश नारायण थे वो मार्क्सवादी बने थे। यानी कि इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? 1924। यानी कि जयप्रकाश जी पूछते हैं आपसे बोर्ड परीक्षा में कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो आप लोग मेरे नन्हे मुन्ने शेरो आप लोग क्या कहोगे? 1924। यानी कि 1924 में हुआ, 1924 में हुआ मार्क्सवादी बने थे। क्लियर है? आप लोग इसका राइट आंसर करिएगा भैया, जो डी है वो काफी ज्यादा सही है। यानी कि उत्तर इसका क्या होगा? डी होगा। आगे सवाल की ओर बढ़ाते हैं। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं
कि लिखा गया का 11 नंबर सवाल है हम लोग का, फंडीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है बाबू, बताना है। फंडीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, आपको बताना है। क्या सत्य काम हो जाएगा, यह भी गलती है। कुरुक्षेत्र होगा, यह भी गलती है। उस जनपद का कवि हूं, यह भी गलती हो जाएगा। यानी कि जो बाबू मैला आंचल है, कहा है बाबू मैला आंचल, जो मैला आंचल है वह फंडीश्वर नाथ रेणु की रचना है, पुस्तक है। और पूछते हैं कि फंडीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है, तो आपको बुलाना नहीं है, आपको क्या होना है, बुलाना नहीं है। जो मैला आंचल है वो फंडीश्वर नाथ रेणु की क्या है बाबू, पुस्तक है। यह आप दिमाग में आप सेट कर लीजिए, कहा दिमाग में सेट कर लीजिए। और आप लोग का परीक्षा में ज्यादा दिन रह नहीं गया है, आप लोग जो खिलवाड़ से पढ़ रहे हो, खिलवाड़ से पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अब आपके पास मात्र 30 दिन बच गए हैं, उस 30 दिन में आपको पासा प्लॉट देना है, आपको पासा क्या करना है, प्लॉट देना है। और तमाम अपने दोस्तों के सामने शेर जैसा, नहीं ना कि बिल्ली जैसा, शेर जैसा जाइए, ढेर नंबर लेके आप शेर बनिए, ना कि कम नंबर लाए हैं और कह दीजिए कि भैया हम तो पढ़े ही नहीं थे, 2 महीना पढ़े थे। आपका बहाना कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वहां रिजल्ट सब में देखता है। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, वो बताना है आपको। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, 12 नंबर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप लोग क्या कहोगे, कृष्ण बल्लभ सहाय, गलती है। अब्दुल गुफर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल गुफर। यानी कि आप लोग कहेंगे भैया जो बी ऑप्शन है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है वो सही है। चलिए अगला सवाल आप लोग देखिए, अगला सवाल, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 13 नंबर सवाल है, किसे लोकनायक, या लोकनायक लिखिएगा, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बाबू आप लोग बताओ किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग कहोगे सिंपल कि भैया जयप्रकाश नारायण। कैसा सवाल आप पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं मेरे नन्हे मुन्ने शेरो, यह बिहार बोर्ड का फेवरेट सवाल है, यह बिहार बोर्ड का सिर्फ फेवरेट सवाल है, यह बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। आप लोग को भैया कैसा पूछ रहे हैं, ऐसा भी सवाल आता है क्या। अरे बच्चे, ऐसा सवाल तो फेवरेट है बिहार बोर्ड का, आप लोग ऐसा ऐसा सवाल याद कीजिए ना। देखिए किसे लोकनायक के रूप के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग क्या कहोगे, भैया जयप्रकाश नारायण। कहाँ लोग रहे जयप्रकाश नारायण के, बी ऑप्शन में। चलो जयप्रकाश नारायण, आप राइट आंसर क्या हो गया, जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो गया। यानी कि आप लोग कहोगे कि भैया जो जयप्रकाश नारायण है उन्हें लोक नायक के रूप में जाना जाता है। क्लियर है मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, क्लियर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आप बढ़िया से जवाब दीजिएगा। 14 नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, यह सबको याद होगा मेरे भाई। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, 11 अक्टूबर। कब हुआ था, 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर बाबू 1902 में हुआ था। 11 अक्टूबर 1900 कब में हुआ था, 2 में। यानी कि इसका राइट आंसर कहाँ लग रहा है जी, ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902। इसका राइट आंसर आप लोग क्या करिएगा कि भैया ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया का, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। बहुत बढ़िया सवाल किया है यहाँ। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था, तो देखिए लीलावती देवी, यह तो बिल्कुल भाई गलती हो जाएगा। अमरावती देवी, यह भी गलती हो जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने से। प्रभासी, यह भी गलती हो जाएगी। यानी कि बच्चा कौन, तो प्रभावती देवी। यानी कि आपको बिहार बोर्ड में यह पूछते कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो आपको कहना है प्रभावती देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती देवी, यानी कि सी ऑप्शन। क्लियर है। इस चैप्टर से जितने भी वीवीए सवाल है बाबू, वो सब सवाल को हम ला दिया है। यानी कि एक वीडियो देखने के बाद अब तो को दूसरा का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए 16 नंबर देखिए, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है, और बताना है। दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, आपको बताना है।
तो सिंपल यह किसकी रचना है, तो वो जयप्रकाश नारायण की रचना है। किसकी भाई रचना है, जयप्रकाश नारायण की, जयप्रकाश नारायण की। किसकी रचना है, जयप्रकाश नारायण की। यानी कि आप लोग कहोगे कि भैया जो जयप्रकाश नारायण थे उनकी रचना है, यानी कि यह गलत हो गया, यह भी गलत, यह भी गलत, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया, डी हो गया बाबू, डी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए 17 नंबर सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। मेरे नन्हे मुन्ने शेरों बताओ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। क्या 1952 में हुआ था, क्या 1949 में हुआ था, क्या 1947 में, क्या 1962 में। आप लोग कहोगे क्या कि भैया जो प्रजा कि भाई साहब जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था वह तो 1952 में हुआ था। जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। इसका तो सबको याद होगा कि भाई साहब कितना होगा, तो 1952। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 1952। यानी कि जो आपका ए उत्तर है वह काफी ज्यादा सही है, यानी कि ए उत्तर इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका सवाल कितना सही हुआ बाबू। देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न, सॉरी यहाँ रत्न लिखा है, यहाँ गलती हुआ है बाबू, रत्न, यहाँ गलती हुआ है, रत्न। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, यह आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, तो 1998। 1998 आपसे बोर्ड परीक्षा में सवाल का पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, तो 1998, यानी कि 98 इज द राइट आंसर। और आप लोग कहिएगा कि भैया जो हमारा ई ऑप्शन है नो साफ साफ लौक रहा है 1998, और आप बोल रहे हो नहीं लोग ए ऑप्शन, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई, बिस्केट हो गया मेरे भाई साहब, बिस्केट हो गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जो बी ऑप्शन है वह क्या होगा, राइट आंसर। आप लोग कहोगे 1998। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बाबू देख सकते हैं आप लोग 19 नंबर सवाल को, हील डोल रहा है, वह क्यों हील डोल रहा है, हील डोल रहा है। चलिए अगला नंबर सवाल, उर्वशी किसकी रचना है, आ गया सवाल, उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, जयप्रकाश सॉरी रामधारी सी दिनकर हो जाएगा। उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सी दिनकर की। उर्वशी किसकी रचना है मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, तो उर्वशी रामधारी सी दिनकर का हो जाएगा, यह सही हो जाएगा, यह गलत, यह भी गलत, यह भी गलत, यानी कि इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है मेरे दिल के टुकड़ों, आज यह लास्ट सवाल है, यह क्या है, लास्ट सवाल। और यह सवाल जैसा कि हर रोज की तरह, हर रोज की तरह, हर रोज की तरह एच डब्ल्यू रहने वाला है, क्या रहने वाले हैं, एच डब्ल्यू। इस पे हम स्टार लगा रहे हैं। आप लोग बहुत चालाक हो, कहोगे भैया किस प्रकार चालाक, आप लोग बहुत चालाक हो। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो। तो भाई साहब आप बताइए क्या कर रहे हैं। आप लोग जब पढ़ रहे हैं, एक होमवर्क दे रहे हैं क्वेश्चन, और इसका भी आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो सोचिए आप कितना आपका तैयारी अच्छा है। चलिए इसका उत्तर आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा, वीडियो लग ले जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माटी की मूर्ति, और माटी की मूर्ति रचना किसकी है, यह आपको बताना है कमेंट में। माटी की मूर्ति किसकी रचना है, यह आपको बताना है कमेंट में। क्या इसका उत्तर रामधारी से दिनकर हो जाएगा, क्या राम वृक्ष बेलपुरी हो जाएगा, क्या गजानंद माधव मुक्तिबोध हो जाएगा, क्या आरसी प्रसाद सी हो जाएगा। यह आपको बताना है, कहां कहां कहां, कमेंट में, नीचे लौक रहा है कमेंट में, यह बताना है आपको कमेंट में। इसका उत्तर आप कहां दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा और बताइएगा बाबू वीडियो कैसा लगा।
आगे हम लोग धीरे धीरे सही सवालों का उत्तर देंगे, सब्जेक्टिव हो के चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सभी का रोज टारगेट किया जा रहा है। आप हिंदी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, सबका उत्तर इस चैनल पे करवाया जाएगा। और उन शिक्षकों के करवाया जाएगा, काफी ज्यादा अनुभवी शिक्षक रहेंगे जो बिहार बोर्ड में अपने आप में तहलका मचा के रख देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबू जय हिंद जय भारत। इस चेहरा को आप लोग भूलना न, इस चेहरा को आप लोग भूलना न, जय हिंद के बोल रहे हैं तो इस चेहरा को भूलना नहीं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।